पिछले अध्याय की मैं दो पंक्तियों के साथ आज का अध्याय आरंभ करूंगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगा। काल सदृश राणा प्रताप झट तीखा सूल निराला ले, और बढ़ा सिंह की ओर झपट कर अपना भीषण भाला ले। आगे बढ़कर कहा सिंह को लक्ष्य बनाकर ललकारा, और शक्ति सिंह तुम हटो सिंह को मैंने अब मारा मारा। अब यहाँ पर द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग होगा, जिसमें राणा प्रताप जी कहना कुछ चाहते हैं और शक्ति सिंह जी समझ कुछ और लेते हैं। राणा प्रताप जी इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं कि अग्रज के होते हुए अनुज को किसी मुसीबत में न फंसना पड़े, और शक्ति सिंह जी इसको अपनी कायरता के लिए ले लेते हैं, अपने आत्मसम्मान पर ले लेते हैं कि मुझे ये नीच समझ रहे हैं, कायर समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं, बलहीन समझ रहे हैं। और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, जो पूरी हल्दी घाटी जैसे भीषण युद्ध की पटकथा लिखने जा रहे हैं बाबा श्याम नारायण पांडे जी अपने शब्दों में, और वहाँ का ये परिदृश्य रेखांकित करते हैं। आप सुनिए, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आगे बढ़कर कहा सिंह को लक्ष्य बनाकर ललकारा, शक्ति सिंह तुम हटो सिंह को मैंने अब मारा मारा। राजपूत अपमान न सहते परंपरा की बात यही, और हटो कहा राणा ने पर उसकी छाती उत्तान रही। शक्ति सिंह ने कहा बने हो सूल चलाने वाले तुम, और पड़े नहीं हो शक्ति सिंह सम किसी वीर के पाले तुम। क्यों कहते हो हटो हटो, हूँ वीर नहीं रणधीर नहीं, क्या सीखा है नहीं चलाना भाला बरछी तीर कहीं। बोला राणा क्या बकता है मैंने तो कुछ कहा नहीं, और शक्ति सिंह बखरे का यह आखिर तुम्हारा रहा नहीं। और राजपूत कुल के कलंक धिक्कार तुम्हारी वाणी पर, और बिना हेतु जो झगड़ पड़े तो वज्र गिरे उस प्राणी पर। शब्दों को समझिएगा, क्या ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था राणा प्रताप जी को? वो भी बराबर के हैं, बहादुर हैं। समझिए आगे क्या लिखते हैं बाबा श्याम नारायण पांडे जी कि बोला राणा क्या बकता है मैंने तो कुछ कहा नहीं, और शक्ति सिंह बखरे का यह आखेट तुम्हारा रहा नहीं। और राजपूत कुल के कलंक धिक्कार तुम्हारी वाणी पर, और बिना हेतु जो झगड़ पड़े तो वज्र गिरे उस प्राणी पर। अब तक का अपराध क्षमा आगे का काल निकाल आया, और तेरा काम तमाम करेगा मेरा भीषण भाल आया। ऐसे शब्दों ने शक्ति सिंह जी के अंदर उद्वेग पैदा कर दिया, आग लगा दी। बात काट कर राणा की फिर शक्ति सिंह यह बोल उठा, और बोल उठा मेवाड़ देश इस बार हलाहल घोल उठा। और धार देखने को जिसने तलवार चला दी उंगली पर, इस अवसर फिर शक्ति सिंह फिर खेल गया अपने जी पर। और राजपूत हूं मुझे चाहिए ऐसी कभी सलाह नहीं, तुष्ट रहो या रुष्ट रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। विष बखेर कर बैर किया राणा से ही क्या लाखों से, लगी बरसने चिंगारी राणा की लोहित आंखों से। और मुख सम्मुख ठहरा हूं मैं रण सागर में लहरा हूं मैं, हो न युद्ध इस नम्र विनय पर आज बना पहरा हूं मैं। ये शक्ति सिंह जी के फिर शब्द रहे। अब समझिए कि मुख सम्मुख ठहरा हूं मैं रण सागर में लहरा हूं मैं, हो न युद्ध इस नम्र विनय पर आज बना पहरा हूं मैं। अब राणा प्रताप जी क्रोध से लाल हो गए। क्या होता है, क्रोध बढ़ा आदेश बढ़ा, अब वार न रुकने वाला है, कहीं नहीं पर यहीं हमारा मस्तक झुकने वाला है। खड़े रहो तुम खड़े रहो तुम, भाले ने तन को लून किया, खेद महाराणा प्रताप ने आज तुम्हारा खून किया। पीने का है यही समय इच्छा भर सोड़ित पी लो तुम, अपने भाले से कह रहे हैं कि पीने का है यही समय इच्छा भर सोड़ित पी लो तुम। आगे बढ़कर शक्ति सिंह के वक्षस्थल में घुसकर विजय भी लो तुम। शक्ति सिंह आखिर तुम्हारा करने को तैयार हुआ, और लो कर में करवाल बचो अब मेरा तुम परवार हुआ। दोनों युद्ध की भीषण अग्नि में कूद पड़े। हाँ कलंक की वेदी पर फिर उन दोनों का युद्ध हुआ। होने लगे वार हर के से एक लिंग प्रतिकूल हुए, और मौत बुलाने वाले उनके तीक्ष्ण अग्रसर शूल हुए। अगला अध्याय अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा अगले वीडियो में जब
तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे सत्य सिंह जी और राणा प्रताप जी, जो मेवाड़ के राजकुमारों की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण देवता ने अपना देह त्याग दिया और अपने शरीर का बलिदान दिया। मेवाड़ राजवंश सदा उनका ऋणी रहा और सदा रहेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से दो ऐसे सूरमा भारत के क्षत्रिय समाज और संपूर्ण भारतवर्ष के उदाहरण बन सके हैं। ये इसमें आचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। अगले अध्याय में मैं ये कहानी आगे बढ़ाऊंगा और पहला सर्ग समाप्त करने का प्रयास करूंगा।